और खिरहा में एक ऐतिहासिक शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई थी और इस विश्वविद्यालय को संचालित करने में जिसकी अहम भूमिका होती है वाइस चांसलर की यानी कुलपति की, कुलपति लोगों का भी यहाँ पर सम्मान का यह कार्यक्रम भी रखा गया है। आचार्य जी आएंगे जिनका पादुका पूजन होगा और प्रेम मुसर जी भी उपस्थित रहेंगे, उनका भी 1 घंटा राम कथा देश के जाने माने स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन भी होगा, प्रेम भूषण महाराज जी का भी कथा होगा। हनुमत महायज्ञ, तीसरे साल हुआ आपका सप्तचंडी महायज्ञ, चौथे साल हम लोग लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराए। इस वर्ष हम लोग प्रवेश किए हैं 5वें साल में और हरिहरात्मक महायज्ञ शुरू होने नहीं, हजार नहीं, 2151 कन्याएं एक साथ कलश को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जगह है देवरिया जनपद में खिरहा, और खिरहा में एक ऐतिहासिक शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई थी और इस वर्ष इस क्षेत्र के एक यशस्वी राहुल मणि जी हैं जिन्होंने एक मुहिम छेड़ा धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर के, और पिछली बार भी किए और इस बार जो है 2151 कन्याओं ने कलश उठाएंगे। और पूरा यह आप हमारे स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं ये सारे तैयारियों का दृश्य है, जिसमें देश के जाने माने स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन भी होगा, प्रेम भूषण महाराज जी का भी कथा होगा और दिनांक सबका बटा हुआ है किस दिन कौन किसका प्रवचन होगा। सीधे हम राहुल मणि जी से ही पूछेंगे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, कौन कौन आ रहा है। चंदन जी, चूंकि आप तो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, पहले वर्ष हम लोग प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का किए सन 2020 में। तो 2020 में हमने पहला यज्ञ जो है सबके सहयोग से रुद्र महायज्ञ करवाया। रुद्र महायज्ञ में सबका समर्थन अपार मिला। दूसरा यज्ञ हुआ हनुमत महायज्ञ। तीसरे साल हुआ आपका सप्तचंडी महायज्ञ। चौथे साल हम लोग लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराए। इस वर्ष हम लोग प्रवेश किए हैं 5वें साल में और हरिहरात्मक महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम की मेन रूपरेखा है कि 14 तारीख को कलश यात्रा उठेगी जो हमारे श्रीधाम मंदिर से होते हुए बैतालपुर जाएगी और फिर पुनः बलुआ आकर के जल भर के श्रीधाम मंदिर वापस लौटेगी। तो धार्मिक अनुष्ठान तो बहुत होते हैं। पूर्वांचल में एक जगह बैतालपुर है, बैतालपुर में एक छोटा सा गांव है खिरहा, और खिरहा में इतनी बड़ी सोच ले करके जिसमें 500 नहीं, 1000 नहीं, 2151 कन्याएं एक साथ कलश को उठाएंगी। क्या रूपरेखा होगा, कहाँ से निकलेगा भव्य यात्रा? जी जी, भव्य यात्रा अपने श्रीधाम मंदिर परिसर से सभी लड़कियां आ जाएंगी, महिलाएं बच्चे जो भी हैं। तो 2151 तो चिन्हित लड़कियां हैं जो कलश उठाएंगी और उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलेंगे बैतालपुर पुलिस चौकी की तरफ एक शोभा यात्रा के रूप में। तो हम लोग रूट हम लोग का ये है कि बलुआ पहले निकलेंगे, बलुआ से सजवा, सजवा से हम लोग निकलेंगे बैतालपुर, बैतालपुर से बिशनपुरा चौराहा और गोविंदपुर होते हुए हम लोग फिर पुनः पुलिस चौकी से मुड़ करके फिर बलुआ पोखरे पे हम लोग जल का जो है उसमें पात्र में भरा जाएगा और पात्र में भर के फिर श्रीराम मंदिर पे सभी लड़कियां सभी जुलूस जो है वापस लौटेगा। ये रूपरेखा हम लोग की है यात्रा की। इस क्षेत्र में सड़कों पर धार्मिक अनुष्ठान किस तरीके से होता है, कितना भव्य हो देखने को मिलेगा और यह अपने आप में वो दृश्य बड़ा मनमोहक होगा। धार्मिक अनुष्ठान इतना बड़ा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम? सुरक्षा हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है और हमने पूर्व में इसका परमिशन अनुमति ले लिया था और यहाँ पे अलाव की टीम और पुलिस चौकी के इंचार्ज और वर्तमान यहाँ हमारा जो थाना क्षेत्र पड़ता है यशो गौरी बाजार, सभी आकर के अपना परीक्षण और निरीक्षण कर चुके हैं लोग और सुरक्षा की व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे है। बाकी अपनी कमेटी के लोग तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी। तो शोभा यात्रा के बाद कार्यक्रम पहले दिन का क्या रहेगा? पहले दिन जो हमारे यज्ञाचार्य आए हुए हैं वाराणसी से वो अपना मंडप प्रवेश करेंगे और प्रायश्चित वर करके पूजन होगा, वेद पूजन और यज्ञ जो है प्रारंभ होगा। दूसरी तरफ 14 तारीख को वृंदावन से आए हुए हैं हमारे एक नीरज शास्त्री जी, वो आज शाम को मतलब 14 तारीख की शाम को वह भजन करेंगे और प्रत्येक दिन रामलीला होगा। 15 तारीख के दिन में 3 बजे से 6 बजे तक एक हमारे लोकल के ही सुभाषचंद्र पीठाधीश्वर सिरजम के श्री अखिलेश बड़ी सांडिल्य जी हैं, मानस प्रवचन विशेषज्ञ मर्मज्ञ हैं, वो अपना जो है प्रवचन करेंगे रोज उस दिन 15 तारीख को 3 से 6 बजे तक। फिर पुनः 16 तारीख को विद्वत सम्मान होगा, कुछ कुलपतियों के सम्मानित किया जाएगा, प्लस कुछ विद्वत जन, कुछ वाराणसी से, कुछ हरिद्वार से, कुछ अयोध्या से, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, सबको विद्वतों का सम्मान होगा। फिर उसी दिन रामभद्राचार्य जी आएंगे जिनका पादुका पूजन होगा और प्रेम मुसर जी भी उपस्थित रहेंगे, उनका भी 1 घंटा राम कथा होगा। 16 का कार्यक्रम में है। 17 को फिर पुनः जो है हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे 4 बजे से 7 बजे तक।
श्री प्रेम मूर्ति पूज्य श्री श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी का कथा होगा प्रत्येक दिन, जो 21 को विराम लेगा, और 22 को हमारी पूर्णाहुति है, जो भंडारा जो है 2 बजे से ऑनवर्ड चलता रहेगा, और पूर्णाहुति जो है 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो देश के जाने माने चेहरे प्रेम भूषण जी महाराज का कथा तो हम लोग सुने ही हैं। रामभद्राचार्य जी का भी आगमन होगा, जिसको लेकर के इस क्षेत्र ही नहीं लगभग अलग जिलों में के लोग भी संभवतः कोशिश करेंगे यहाँ पर आने का। और इसके साथ ही साथ हर विश्वविद्यालय को संचालित करने में जिसकी अहम भूमिका होती है वाइस चांसलर की, यानी कुलपति की, कुलपति लोगों का भी यहाँ पर सम्मान का यह कार्यक्रम भी रखा गया है। तो क्षेत्र के वासियों से क्या निवेदन करेंगे? बिल्कुल, मैं निवेदन करूँगा अधिक से अधिक विद्वजनों को आगे सुने और उनका उत्साहवर्धन करें, और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और निश्चित तौर पे धार्मिक आयोजन है, इसका लाभ लें।